आज ऑफलाइन क्लास नहीं चल पाई है किसी कारणवश। आज के जो क्लास में हम जो पढ़ाने वाले थे उसी का हम वीडियो बनाकर डाल रहे हैं आप लोग के सामने। देखिए क्या क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यानी एक्सरसाइज चैप्टर 2 के मिसलेनियस का हम क्वेश्चन नंबर 9 बताए थे। 9 दिया है tan इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और x का मान कह रहा है 0 से 1। 0 से 1 यही क्वेश्चन दिया हुआ है। 0 से 1 कह रहा है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। जरा क्वेश्चन पर गौर करेंगे आप लोग, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन दिया है, देखो क्या करना है, यानी साबित करना है, हमें इसको प्रूव करना है। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स, क्या करना है, साबित करना है। तो देखिए तो स्टूडेंट्स आप लोग को पढ़े होंगे पिछले क्लास में, आप लोग को हम फार्मूला बताए होंगे कॉस को यानी tan इनवर्स को कॉस में बदलने के लिए एक ऐसा फार्मूला आप लोग को बताए होंगे। देखिए हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला आप लोग को बताए होंगे 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा फार्मूला बताए थे। यानी tan इनवर्स को कॉस में बदलने के लिए ये फार्मूला आप लोग को हम बताए होंगे। इसी फार्मूला पर इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसी फार्मूला पर इसको तोड़ेंगे। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, LHS इक्वल टू लिखेंगे। तो देखिए तो फार्मूला में देखो यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए। फार्मूला अपनाने के लिए क्या चाहिए, 2। LHS में 2 नहीं दिया था, हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 से भाग और 2 से गुणा कर देंगे। यानी 1/2 फिर 2 tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दें। इसके बाद 1/2। तो देखो ये जो फार्मूला, ये जो है इस फार्मूला पर बैठ जाएगा, ये वाला जो टर्म है इस फार्मूला पर आ जाएगा। क्या कैसे तुलना करेंगे, यहाँ x है और यहाँ पर क्या है, अंडर रूट एक्स है, यानी इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अंडर रूट एक्स रख देंगे। तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर 1/2 cos इनवर्स आप 1 माइनस एक्स बटा में 1 प्लस एक्स। तो देखिए तो किसके बराबर, RHS के बराबर, ये साबित हो गया। किसके बराबर साबित हो गया, RHS के बराबर साबित हो गया। क्लियर हो गया, किसके बराबर आ गया, ये RHS के बराबर। यही हमें क्या करना था, साबित करना था। यही हमें क्या करना था, साबित करना था। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 10 क्वेश्चन दिया है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस साइन, यही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स फिर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर हमें सिद्ध करना है x बटा में 2, बराबर सिद्ध करना x बटा में 2, और जहाँ x का मान 0 से π/4 है। x का मान क्या है, 0 से π/4। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा गौर करिए इस क्वेश्चन पर। देखिए आप लोग देखिए इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स बराबर होता है cos x/2, cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, साइन x/2 का होल स्क्वायर। फिर 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन एक्स बराबर cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हम LHS बराबर लिखेंगे। LHS बराबर कितना, बराबर LHS, ध्यान दीजिएगा क्या है, LHS यही ना है, cot इनवर्स हो गया। उसके बाद देखो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स का मान क्या है, cos x/2 प्लस साइन x/2
का होल स्क्वायर। जब इसको अंडर रूट के अंदर रखेंगे तो स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, डायरेक्टली क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 ऐसे हो जाएगा, यानी रूट से बाहर हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो। फिर प्लस यहाँ पर भी देखो इसको अब रखेंगे, ये भी स्क्वायर है तो रूट के अंदर रखेंगे तो बाहर हो जाएगा, यानी cos x/2 माइनस साइन x/2 ये हो गया। अब फिर देखो होल बटा में यहाँ पर भी रूट के अंदर रखेंगे तो ये भी बाहर हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 ऐसा हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ में आ रही होगी, वीडियो समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पर रूट के अंदर इसको रखेंगे यानी स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है स्क्वायर है तो यानी स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। अब इसके पहले किसका चिन्ह है, माइनस का। जब बाहर होगा, जब माइनस का गुणा करेंगे, ये प्लस में तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, तो हो गया यहाँ पर माइनस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, ये ऐसे लिख दिए। देखो अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन x/2 माइनस साइन x/2 कट जाएगा। इसके बाद प्लस कॉस x/2 माइनस कॉस x/2 कट गया। यहाँ पर इसके बाद कॉट इनवर्स, अब आइए ध्यान दीजिए, cos x/2 प्लस cos x/2 तो कितना हो जाएगा 2 cos x/2, यहाँ पर लिख देंगे 2 cos x/2। फिर sin x/2 प्लस sin x/2 तो कितना 2 sin x/2, इसका हो जाएगा 2 sin x/2 और 2 कट गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिए, फिर देखो कॉट इनवर्स, अब आइए कॉस बटा में साइन तो क्या होता है कॉट, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, यानी कॉट x/2। अब कॉट इनवर्स कॉट x/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा x/2, ये किसके बराबर RHS के बराबर, प्रूव्ड हो गया। तो कितना छोटा में बन गया, तो फार्मूला याद है तो क्वेश्चन कितना छोटा में बन गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 11 क्वेश्चन है, देखिए बालक ध्यान देंगे, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर, हमें सिद्ध करना है π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2 और cos इनवर्स x। फिर देखो ये दिया है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर लिख भी दिया है x का मान -1/√2 से लेस एंड इक्वल, सॉरी ग्रेटर एंड इक्वल और 1 से लेस एंड इक्वल, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। क्या ये यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर मेरे इंक के डार्कनेस थोड़ा कम हो गई है, लाइट इसमें लिखावट लाइट है। एक्चुअली क्या है, मार्कर में इसी तरह खुले छोड़ दिए थे, मार्कर सूख गया है जिसके कारण थोड़ा सा डार्कनेस, इस पर डार्कनेस कम हो गया है इंक का। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है। अब देखो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व, देखिए आप लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे बताए थे, रूट के अंदर रहता है अंडर रूट a प्लस एक्स रहता है। क्या रहता है अंडर रूट a प्लस एक्स, अंडर रूट a प्लस एक्स। तो यहाँ पुट करते हैं x इक्वल टू a cos 2 थीटा, चाहे ये रहे चाहे अंडर रूट a माइनस एक्स रहे, प्लस में रहे या माइनस में, तो x बराबर a cos 2 थीटा रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं a cos 2 थीटा, ऐसा रखते हैं हम लोग। जब अंडर रूट a प्लस एक्स दिया रहेगा तो x बराबर a cos 2 थीटा, या माइनस में देगा तो अंडर रूट a माइनस एक्स देगा तो पुट करेंगे x बराबर a cos 2 थीटा रखते हैं। क्लियर है। अब देखो तो ये जो टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तुलना करेंगे a का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1।
जब a का मान 1 हो गया तो हम x बराबर क्या रखेंगे 1 इंटू कॉस 2 थीटा, मतलब x बराबर कॉस 2 थीटा। x बराबर 1 इंटू कॉस 2 थीटा का मतलब x बराबर कॉस 2 थीटा रखेंगे। इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर LHS लिख ले, यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। LHS बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x माइनस अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x प्लस अंडर रूट 1 माइनस x, ऐसे रख दिए। तो देखिए तो यहाँ से पुट करते हैं x इक्वल टू कॉस 2 थीटा, कैसे, इस फार्मूला के अनुसार। इस फार्मूला के अनुसार अंडर रूट a प्लस x होता है तो x बराबर a कॉस 2 थीटा रख दे। यहाँ a की जगह पर क्या है 1 इंटू कॉस 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 थीटा हो जाएगा। पुट कर रहे हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। इसके बाद देखिए tan इनवर्स यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो यहीं से अब इसको हम इधर कॉस को इधर भेज रहे हैं, 1 मिनट, कॉस को इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, या गुणा में इधर जाकर भाग में, यानी 1/2 कॉस इनवर्स x बराबर थीटा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देख लो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, अब बटा में देखिए अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसे रख दें। क्लियर हो गया। किससे, यहाँ पर हम 1 से चलें, किससे चलें, समीकरण 1 से चलें। क्लियर हो गया। अब आइए इसके बाद एक और फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये पढ़े ना फार्मूला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये भी फार्मूला होता है, इसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पर इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चलो यहाँ प्रयोग करें, फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चलो यहाँ पर लिख रहे हैं, बराबर देकर यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, बराबर देकर यहाँ पर tan इनवर्स, क्या लिखेंगे tan इनवर्स, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर माइनस अंडर रूट यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल बाई यहाँ पर अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ रख दिए ना, समझ में आ रही है ना मेरी बात। चलिए यहाँ पर रख दिए। अब इसके बाद आप लोग समझदार हैं, तुरंत कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 2 यानी स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 फिर माइनस स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। इसके बाद होल बटा में यानी स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 फिर प्लस स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे ना हम लोग, क्या कोई गड़बड़ है, समझ में आ गई मेरी बात। अब चलिए आगे इसमें देखते हैं, आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखो इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व करें मिटा कर, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स देखो तो यहाँ से √2 कॉमन लेंगे, किस में से, अंश में से और हर में से, तो √2 कट जाएगा, √2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा ऐसे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ से भी कितना हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। एक और आगे ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला ऐसे होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान होता है tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ये एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि ये फार्मूला होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं।
यानी थोड़ा सा ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में, खैर उतनी कोई दिक्कत नहीं है। इस फार्मूला पे इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स, ध्यान देना tan इनवर्स, ठीक है। तो इसी फार्मूला पर तोड़ोगे, यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है θ/2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan, यहाँ पर ध्यान दीजिए tan π/4, सॉरी यहाँ फार्मूला गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, माइनस होगा, क्या हो गया यहाँ पर माइनस π/4 माइनस θ/2, ऐसे होता है। tan इनवर्स tan हट गया तो क्या मिला π/4 माइनस θ/2। तो देखो π/4 और यहाँ पर थीटा के वैल्यू समीकरण 2 में निकाले हैं, कितना निकाले हैं 1/2 cos इनवर्स x, यानी 1/2 cos इनवर्स x किससे 2 से, किससे 2 से, ये किसके बराबर आ गया 2 से चल दिए, ये किसके बराबर RHS के बराबर आ गया। यही हमें साबित करना था, हम लोग को क्या करना था, ये साबित करना था। आगे मेरी बात समझ में ना कि नहीं आई, बात समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बता चुके हैं। 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही सिद्ध यानी LHS बराबर क्या दिया है, ये RHS हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। LHS बराबर RHS सिद्ध करना है, इतना क्वेश्चन दिया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से हम LHS ले लेते हैं। LHS इधर ध्यान दीजिए, LHS बराबर हम लिख सकते हैं 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ऐसे लिख दिए। अब इसमें देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन है 9/4 को कॉमन ले लेंगे, 9/4 को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो मिल गया यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर लाना देखो साइन के जो कोण है वो क्या लाना है 2√2/3 लाना है। यहाँ पर दिया क्या है 1/3, तो लाने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस में। समझ लीजिए यहाँ पर साइन इनवर्स के लिए जो कोण है 1/3 है, लाना क्या है 2√2/3 स्क्वायर रूट 2/3, यही ना लाना हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले यहाँ पर इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यदि कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा, देखिए तो 9/4 π/2, तो देखो तो ये क्या है लंब है और ये कोण है, तो यहाँ से आधार निकालेंगे। यहाँ से आधार निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा आधार बराबर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे √8, तो कितना 2√2 हो जाएगा ना। आप सॉल्व करेंगे माइनस π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2√2 आबाटा में कितना 3 हो गया। ऐसे एक आप लोग फार्मूला ये पढ़े होंगे कॉस इनवर्स, ध्यान दो कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसी फार्मूला पर, सॉरी उल्टा कर दिया हम, यहाँ पर पहले किसका फार्मूला चाहिए हमें कॉस इन, यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो देखो तो ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है इस फार्मूला पर टूट जाएगा। देखिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है साइन इनवर्स x। यहीं पे देखो π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2√2/3 बराबर क्या हो जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स x का मान क्या है 2√2 है, यहाँ पर 2√2/3 किसके बराबर RHS के बराबर, ये प्रूव्ड हो गया। RHS के बराबर क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। समझ गए मेरी बात कि नहीं समझे, समझ गए ना, ऐसे ही इसको समझना है। चलिए समझ रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। समीकरण को क्या करना है सरल, मैंने हल करना है। तो देखिए तो यानी सॉल्व करना है इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 13,
यहाँ पर ध्यान दीजिए 13 क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमी रह गई है बोर्ड में। 13 क्वेश्चन कर रहा है टू tan इनवर्स cos x, टू tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन यानी यहाँ सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखेंगे कौन इसमें फार्मूला पर बैठ रहा है। तो देखो तो कौन सा फार्मूला बैठ रहा है, टू tan इनवर्स cos x, ये फार्मूला पर बैठ जा रहा है। किस फार्मूला पर, फार्मूला होता है टू tan इनवर्स x बराबर, टू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, बराबर होता है tan के टर्म में tan इनवर्स 2x अब बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है टू tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे। तो देखो तो क्या है, टू tan इनवर्स जहाँ x है वहाँ पर cos x है। इसी फार्मूला पर तोड़ते हैं। तो देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, tan इनवर्स, बोलिए tan इनवर्स जहाँ जहाँ इसमें x वहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x। तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x हो गया। देखो तो tan इनवर्स यहाँ से हट जाएगा। tan इनवर्स को हटा देते हैं तो क्या मिला, यहाँ पर 2 cos x अपॉन देखो 1 माइनस, ऐसे हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cosec x। यहाँ से ये और ये टर्म कट जाएगा, दो दो कट गया। फिर देखिए तो cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर x। इक्वल टू यहाँ पर कोसेक है तो कोसेक को हम लोग 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। 1 बाई क्या लिखेंगे, साइन एक्स। तो देखो एगो साइन से एगो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या मिला, यहाँ पर ध्यान दीजिए कॉस अपॉन साइन, तो कितना हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर कॉट एक्स, कॉट कितने का मान, कॉट कितने का मान होता है, कॉट पाई बाई 4 का। तो कॉट पाई बाई 4 क्लियर हो गया, कॉट पाई बाई 4। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ना एक्स इक्वल टू कॉट किधर ले जाएंगे तो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4, यानी कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 4, यानी एक्स इक्वल टू कितना पाई बाई 4। एक्स इक्वल टू क्या आंसर हो गया पाई बाई 4। यानी यहाँ पर लिख दें एक्स का मान हो गया यहाँ से एक्स बराबर हो गया पाई बाई 4। यही आंसर हो गया किसका, 13 का आंसर हो गया। एक बार फिर समझा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए क्या किए हैं, यहाँ पर 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x दिया हुआ है। तो देखो तो ये जो LHS वाला जो टर्म है ये इस फार्मूला पर आ जा रहा है, बैठ जा रहा है, टूट जा रहा है। इस फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ लेंगे। कैसे टूट रहा है, कंपेयर करें 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह पर क्या है cos x, उसी फार्मूला पर तोड़ रहे हैं tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। तो देखिए तो tan इनवर्स हट गया तो 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x और 2 cosec x, दो दो कैंसिल, cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर x। तो cosec को 1 बाई साइन x, एगो साइन से एगो साइन कट गया, cos बाई साइन तो कितना हो गया cot x इक्वल टू 1। तो cot कितने का मान 1 होता है, cot पाई बाई 4 का। तो cot को उधर ले जाएंगे तो cot इनवर्स हो जाएगा, cot इनवर्स यानी cot इनवर्स cot पाई बाई 4 इक्वल टू पाई बाई 4, यानी x इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया ना। एक और चीज़ बता रहे हैं, देखिए 11th क्लास का एक बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं, 2 से 3 और इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट कर चुके हैं। जो आप लोग के भाई बहन साथी यानी दोस्त यार जो भी कहिए जो होंगे, यानी जो आपके रिलेटिव भी होंगे, आप उन लोग को बोल दीजिएगा बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है, आप लोग आकर उसमें पढ़ लें, ठीक है।
और 28 तारीख से 2 बैच और स्टार्ट करेंगे, 11 से 12, 12 से 1 हिंदी मीडियम के लिए, 1 से 2 इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो चुका है और बाकी सब बैच हम 28 तारीख से 11 से 12, 12 से 1 स्टार्ट करेंगे। यानी देखिए आप लोग समझा दे रहे हैं 11th क्लास का बैच। यहाँ पर देखिए 11th क्लास का बैच, क्लास 11th का बैच देखो 11 से 12, 12 से 1, ये 28 सितंबर से 28 सितंबर से स्टार्ट होगा। 1 से 2 और 2 से 3 ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये देखो 1 से जो 2 वाला बैच है वो इंग्लिश मीडियम के लिए, किसके लिए? इंग्लिश मीडियम। अब बाकी सब ये बैच और ये दोनों बैच सब किसके लिए? हिंदी मीडियम के लिए। जो भी होंगे आप लोग बोल दीजिएगा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को जब टाइम मिलेगा सिलेबस खत्म करने के बाद तब आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिया है साइन और यहाँ पर tan इनवर्स x दिया है, उसका करें मॉड x का मान लेस देन 1। खैर इससे मतलब नहीं है, ऑप्शन है, ऑप्शन x बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर दूसरा ऑप्शन है b 1 बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर c 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d है x बटा में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे तो हम क्या करेंगे। देखो ये tan इनवर्स है और इसके पहले क्या है? साइन है, तो tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। देखो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं यानी हल कर रहे हैं, तो tan इनवर्स को साइन में बदलेंगे यानी साइन। आप लोग जानते हैं tan दिया हुआ है, यहाँ पर लंब बटा में क्या दे दिया? आधार। लंब बटा में आधार, कौन निकालना पड़ेगा यानी p/b दिया हो, h निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम कौन निकालेंगे? कौन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर, लंब क्या है? x है, x का स्क्वायर, आधार क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। कौन को ही हम लोग h बोलते हैं, कौन को ही क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। तो जो tan इनवर्स है, अब इसको साइन इनवर्स में बदलेंगे। साइन इनवर्स, यहाँ p क्या है? x यानी जिसको लंब बोलते हैं, और यहाँ h क्या है? जिसको कौन बोलते हैं हिंदी में। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो तो साइन और साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? x बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझे ना क्या किए? यहाँ पर क्या किए? tan इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल दिए। tan इनवर्स को किस में बदल दिए? साइन इनवर्स में बदल दिए। साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे? कौन निकाल कर, क्योंकि यहाँ पर बटा में 1 छुपा हुआ है, आधार कितना है? 1 है। क्लियर? आगे देखिए क्वेश्चन में 16 पर ध्यान देंगे। 16 क्या दिया है? देखिए 16 बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। जो 16 क्वेश्चन है इसमें बहुत लोगों को मिस्टेक होती है। कैसे ये होता है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन